हरे कृष्णा। तो नंदगांव में आप सभी का स्वागत है। जिस मंदिर के आप दर्शन कर पा रहे हैं इसे कहते हैं नंदगांव, और ये एक पर्वत पर मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ से पहले नंद बाबा जो हैं रहते थे गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो वहाँ पर जो आए दिन कंस जो है 2-4 असुरों को भेजता रहता था कृष्ण को मारने के लिए, और भगवान भी प्रतिदिन क्या करते थे कि 2-4 असुरों को मार के और फिर अपना ब्रेकफास्ट करते थे, यानी कि कलेवा करते थे अगर हम ब्रज की भाषा में कहें तो उसके बाद जब नंद बाबा को पता लगा कि जो नंदगांव में जो पर्वत है, तो अगर कोई भी राक्षस यहाँ पर आएगा, कोई भी असुर यहाँ आएगा, तो इस पर्वत के पास आने मात्र से वो पत्थर बन जाएगा। तो जैसे नंद बाबा को पता लगा तो नंद बाबा इस स्थान पर आए, और ये सामने आप देखेंगे कि इस पहाड़ी के ऊपर पूरा नंदगांव बस गया। और इस पवित्र दिव्य कुंड के जिसके आप दर्शन कर रहे हैं इसे कहते हैं पावन सरोवर। तो इस पावन सरोवर में ये बहुत ज़्यादा गहरा है और इसमें बहुत सारे कुएं हैं, जिनके कारण इसका जो जल स्तर है ये नेचुरली अप एंड डाउन होता रहता है। और इस समय जल स्तर काफ़ी ऊपर आया हुआ है यहाँ पर, ये आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये बड़ा ही विशेष स्थान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन इस पावन सरोवर में आकर के स्नान करते थे। तो जैसा कि ये चल रहा है पुरुषोत्तम मास, और इस पुरुषोत्तम मास के अंदर सभी भक्त लोग जो हैं, साधु संत लोग भारत में पवित्र नदियों में गंगा, जमुना, सरस्वती इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो बड़ा महत्व बताया गया है इस कार्य का। तो ब्रजवासियों में भी एक बार ऐसा प्रोग्राम बनाया कि ब्रजवासी सभी प्लान करने लगे कि अब हम जाएंगे इलाहाबाद गंगा, जमुना, सरस्वती पर, और वहाँ जाकर के हम लोग स्नान करके आएंगे उस संगम पर, क्योंकि सबसे बड़ा संगम है, वो तीनों पवित्र नदियाँ हैं। तो उस स्थान पर जाने लगे। तो जाने से पहले जब यहाँ सब खड़े हुए थे तो उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से एक बहुत सुंदर देवता यहाँ पर अवतरित हुए, और ऊपर से नीचे आए। आने के बाद में उन्होंने इसी पवित्र दिव्य स्थान पर इसमें स्नान किया। तो सारे जो ब्रजवासी थे उन्होंने देखा कि अरे कोई बहुत बड़ा देवता आया है और आकाश मार्ग से आया है, तो ये कोई साधारण तो है नहीं। तो सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए और पूछने लगे कि महाराज आप कौन है, ज़रा अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने बताया कि मैं सारे जितने भी प्रयागराज हैं उनमें सबसे बड़ा प्रयागराज मैं हूँ। तो जितने भी प्रयाग हैं, प्रयाग का मतलब जहाँ पर 2 पवित्र नदियों का संगम होता है, जैसे कि नंद प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, लेकिन इन सब प्रयागों में सबसे बड़े जो प्रयाग हैं उनको कहते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज यहाँ पर आए और उन्होंने जब यहाँ पर स्नान किया तो ब्रजवासियों ने बोला कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कौन हैं। उन्होंने बताया कि मैं प्रयागराज हूँ और समस्त पृथ्वी के लोग आते हैं और मेरे पवित्र जल में स्नान करते हैं, और अपने सारे पाप जो हैं वो मुझ में छोड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं उन पापों के कारण बहुत दूषित हो जाता हूँ, मैला हो जाता हूँ। तो मैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर ब्रज में आता हूँ, नंदगांव में इस पावन सरोवर में स्नान करता हूँ, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण उन्होंने इस पवित्र जल में प्रतिदिन स्नान किया है। तो यहाँ पर स्नान करने मात्र से मैं दोबारा अपनी जो है पवित्र अवस्था को पुनः प्राप्त करता हूँ। तो जब ये बात ब्रजवासियों ने सुनी तो सभी ब्रजवासी बहुत ज़ोर से हक्के बक्के रह गए कि अरे हम लोग तो प्रयागराज जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन ये प्रयागराज तो हमारे ब्रज में ही आ रहे हैं, तो अब हमें जाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर सब एक दूसरे को कहने लगे भैया हम ना जा रहे हैं प्रयागराज, हैं हमारा तो पावन सरोवर है, बस हम यहीं नहा लेंगे। तो इस प्रकार से सभी ने यहाँ प्लान किया और सभी ब्रजवासियों ने इस पवित्र कुंड में स्नान किया। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इस पवित्र पावन पुरुषोत्तम मास में सभी से प्रार्थना है कि इस पुरुषोत्तम मास में एक ना एक बार आकर इस पवित्र पावन सरोवर में, इस पावन सरोवर के पवित्र जल में आकर के स्नान करें और भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंदगांव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पावन सरोवर की जय।